एक उनका बढ़िया सुंदर सा शिष्य था जो गुरुदेव जी की खूब सेवा करता था। आज गुरुदेव जी विश्राम कर रहे हैं, उनका शिष्य आया और जैसे उनका चेला आता है गुरुदेव जी ने देखा, बड़ी जोर से अंगड़ाई ली, आए गए, आओ बैठो आके। शिष्य महाराज आए। अब शिष्य महाराज थोड़ी दूरी पर बैठ गए। गुरुदेव जी ने कहा अरे वहां क्या कर रहे, यहाँ बैठो आके। अब शिष्य महाराज आए, गुरुदेव जी के पास में बैठ गए और जब बिल्कुल पास में बैठ गए, चरण के पास में, तो विचार करने लगे गुरु जी बार बार इधर उधर अपना पैर कर रहे हैं, तो इसका मतलब पीड़ा हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा चरण में। चेला ने धीरे धीरे हाथ अपना पाँव के ऊपर पहुंचा दिया। गुरुदेव जी को बड़ा विश्राम लगा। अब चेला ने विचार किया गुरुदेव जी चाह रहे हैं कि हमारे चरण दबाओ। चेला ने क्या किया, चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। विश्राम। अब गुरुदेव जी धीरे धीरे लेटने को व्यवस्था बनाने लग गए। अब गुरुदेव जी लेट गए। अब चेला महाराज ने सोचा लेट गए हैं तो बैठे बैठे तो दबा नहीं पाएंगे, उठना पड़ेगा। अब जैसे चेला महाराज उठे, गुरुदेव जी के चरणों को दबाने लगे, नींद आ गई गुरुदेव जी को। और जैसे गुरुदेव जी को नींद आई, कम से कम 1 घंटा सोए। 1 घंटा बाद आंखें खुली, देखा शिष्य महाराज अब यूं नहीं गए हैं, अभी चरण दबाए रहे। गुरुदेव जी कहते भैया तुम कितने भाई हो? तो शिष्य ने कहा गुरुदेव जी हम 5 भाई हैं। गुरुदेव जी ने कहा अच्छा अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। इतना कह करके गुरुदेव जी फिर आंखें बंद कर लिए। अभी वो नहीं बोले कि भैया थक गए हुए बैठ जाओ, एको बार नहीं गुरु बोले। फिर 1 घंटा बाद जगे, फिर कह रहे भैया बहुत आराम मिला है। तुम कितने भाई हो? गुरुदेव जी अरे अभी तो बताया था कि 5 भैया हैं। गुरुदेव अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गए थे लाला, चलो ठीक कोई बात नहीं। फिर से गुरुदेव जी नहीं बोले कि तुम आ जाओ आराम कर लो, फिर आंखें बंद कर ली। फिर 11-12 बज गया रात का, तब गुरुदेव जी आंखें खोले, देख रहे चेला महाराज अभी बिना आज्ञा के गए नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा भैया तुम फिर अभी कितने भाई बताए थे तुम? अभी तुम कितने भाई बताए थे? तो चेला ने कहा 4 भाई बताए थे। कितने पहले बताया था? 5 बताया था ना। अब जब तीसरी बार गुरुदेव जी ने पूछा तो कहा 4 भाई बताए थे। तो गुरुदेव जी ने कहा अभी तो तुम 5 बता रहे थे थोड़ी देर पहले, अब तुम 4 बता रहे हो। चेला ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि जब तुम पूरी रात हमसे सेवई करवा करके हमको मार डालोगे तो 4 ही ना बचेंगे, कहाँ हम 5वें रह जाएंगे। आजकल के कलयुगी गुरु ऐसे हैं कि सेवा करने लग जाओ तो एक को बार नहीं बोलेंगे भैया तुम आराम कर लो। ऐसी ऐसी विद्या सिखा दिया महाराज श्री विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, कि भूख नहीं लग सकती, प्यास नहीं लग सकती और धूप में धूप नहीं लग सकती है, बरसात में पानी ऊपर नहीं पड़ सकता है। ऐसी ऐसी विद्याएं सिखा दिया, ऐसे ऐसे मंत्र सिखाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और राम जी बैठे हुए हैं। जब राम जी बैठे हुए थे तो पूरा यज्ञ भी हो चुका है, 4-5 दिन वैसे व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन अब तो कह देना चाहिए था विश्वामित्र जी को कि भैया राम मेरा काम हो चुका है, अब वापस चले जाओ अयोध्या को। कहना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि असुरों को मारने के लिए आए थे, वो तो हो गया था। लेकिन अभी तक के गुरुदेव जी ने ये नहीं कहा राम जी से कि राम जी